हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सैटरडे संडे एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड यहाँ मैं वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। तो उसी सीरीज में आज जो है तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की, उसमें भी रिलेटेड टू डोजी और डोजी से रिलेटेड कुछ पैटर्न्स हमें बनते हैं। उन दो पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसे क्या ट्रेड लेना है, किस तरीके से उसमें कंफर्मेशन आता है तो हमें ट्रेड करना है, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए चलिए बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। चलिए डोजी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे दो तरह की कैंडल के बारे में एक बार बात कर लूँ, शायद लोगों को ना पता हो। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन दो कैंडल होती हैं। रेड इसलिए होती है क्योंकि अगर इसकी यहाँ पे ओपनिंग प्राइस ऊपर हो गई और क्लोजिंग प्राइस नीचे हुई तो ये कैंडल जो है तो रेड हो जाती है। और ग्रीन जो होता है तो ओपनिंग प्राइस नीचे नीचे होता है यहाँ पे और क्लोजिंग इसका ऊपर होता है। ये जो शेडो होती हैं इसकी ये शेडो कहलाती हैं और ये दोनों यहाँ पे आपको विक कहलाएंगी। ये विक हो माफ़ कीजिएगा बॉडी होती हैं ये। तो शेडो यहाँ पे जो है तो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है और जो बॉडी है वो ओपन और क्लोज प्राइस को यहाँ पे इंडिकेट करता है। चलिए एक बार इसमें हम प्राइस का मूवमेंट भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ग्रीन कैंडल को समझाऊं तो आप यहाँ पे यूँ देख सकते हैं कि अगर ओपन यहाँ पे हुआ है तो हो सकता है कि इसमें मूवमेंट ऊपर की ओर हुआ हो, फिर वापस नीचे आया हो और वापस फिर से यहाँ पे बुल्स हावी हुए हों और फाइनली एंड में यहाँ पे क्लोज हुआ हो। या फिर इसके अलावा इसमें ये मूवमेंट भी हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ पे बुल्स हावी हुए, फिर थोड़ा बहुत बियर्स ने खींचा लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ। तो दोनों तरीके का मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट हमें नहीं पता चलेगा कैंडल में सिर्फ हमें वोलेटिलिटी और ओपन एंड क्लोज पता चलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डोजी की। तो डोजी में क्या होता है कि आपका जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे आके फिर क्लोज हो जाता है, ये होती है आपकी परफेक्ट डोजी। लेकिन रियल यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरीके का डोजी मिले। ये इसीलिए ना तो ग्रीन में दिखाया है ना तो रेड में, क्योंकि जब ओपन और क्लोज सेम हुआ है तो वहाँ पे आपको रेड और ग्रीन कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये आपका रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ओपन और क्लोज में, एक हल्का सा यहाँ पे डेविएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ये कैंडल कभी आपको रेड और कभी आपको ग्रीन भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब अगर डोजी जो है तो आपको साइडवेज पैटर्न में देखने को मिलती है तो वहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ये एक तरीके से आपके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा क्योंकि इनडिसाइसिव है साइडवेज पैटर्न में। लेकिन अगर यही डोजी आपको या तो बुलिश पैटर्न में या तो बेरिश पैटर्न में मिले तो वहाँ पे ये जो है तो ट्रेंड रिवर्सल का कार्य कर देती है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये ट्रेंड रिवर्सल तभी आएगा जब आपको वहाँ पे कंफर्मेशन मिले। चलिए इसको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए उस डोजी का एक परफेक्ट एग्जांपल जो है तो आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये एक तरीके की डोजी है। ये कुछ भी हो सकती है, आपका ये यहाँ पे रेड भी हो सकता है, ये आपका यहाँ पे ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन इस पैटर्न की खास बात जो है तो वो इन तीन कैंडल्स में है। पहली जो कैंडल होती है वो गैप डाउन होती है, यूजली आपको इस तरीके का ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक गैप डाउन देखने को मिलता है, माफ़ कीजिएगा, फिर ये जो है ये आपकी एक बेरिश कैंडल होगी जो कि रेड कैंडल होती है। उसके बाद यहाँ पे एक गैप डाउन के साथ आपको कुछ इस तरीके से डोजी बनती हुई देखने को मिलेगी। और फिर अगेन गैप अप के साथ जब ये बुलिश कैंडल आती है तो ये जो है तो आपका तीनों कैंडल मिल करके यहाँ पे मॉर्निंग स्टार जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं। लेकिन खास बात ये है कि आपको कंफर्मेशन का ध्यान देना है। पहला कंफर्मेशन तो ये बुलिश जो है कैंडल उसने दे दिया है, क्योंकि डोजी जो है मैंने अभी अभी आपको बताया अगर कोई ट्रेंड वहाँ पे बुलिश है या बेरिश है तो डोजी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का कार्य करती है। यहाँ पे डोजी का बनना एक ट्रेंड रिवर्सल था, फिर ये बुलिश कैंडल का आना एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पे पैटर्न बनाया इसने जो कि अगेन बुलिश पैटर्न है।
लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें और देखनी है, जैसे कि आरएसआई देखना है, आपको यहाँ पे बोलिंजर बैंड देखना है, मतलब इस तरीके के और भी कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। आपको वॉल्यूम देखना है। ये कई यहाँ पे अगर दो तीन इन तीन में से कोई दो सा भी अगर कंफर्मेशन आ जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एक अप ट्रेंड यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, अगर आप देख पा रहे हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं मॉर्निंग स्टार को तो मैं यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस ट्रेंड को और यहाँ पे हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न है ये एग्जैक्टली यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाता हुआ हमें देखने को मिला है। ये क्या है? ये आपकी डोजी है। यहाँ पे डोजी देखने को मिलती है। ये चूंकि यहाँ पे ट्रेंड हमें डाउन देखने को मिल रहा था, ये आपकी रेड कैंडल हो गई, ये आपकी यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो गई जो कि बुलिश का सिग्नल दे रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल में जाने से पहले दो चीज़ों का ध्यान देना है कि यहाँ पे कंफर्मेशन आना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था, आप देख सकते हैं पहला कंफर्मेशन ये है कि ट्रेड यहाँ पे आप देखेंगे बोलिंजर के मिडिल बैंड से कभी भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया और इसने एक अच्छी गिरावट यहाँ पे मिडिल बैंड के सपोर्ट पे आई है। आप देख सकते हैं ये जो डोजी बनी है ये एकदम मिडिल बैंड पे बनी है। और दूसरा एक यहाँ पे अगर कंफर्मेशन की मैं बात करूँ तो आप आरएसआई देख सकते हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पे ओवरबॉट चल रहा था मार्केट और फाइनली यहाँ पे आरएसआई जो है 56 के आसपास आया है, जो कि मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि शायद इतना, ये शायद 1 या 2 महीने पहले आपको ये आरएसआई का लेवल देखने को मिला था। तो यहाँ से आप इस ट्रेड को ये समझ सकते हैं कि ये जो मॉर्निंग स्टार है यहाँ से एक बुलिश सिग्नल हो सकता था। यहाँ पे आप अगर कोई स्टॉक में एसआईपी लेना था तो वहाँ से आप ले सकते थे। और आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। हालांकि आपको जब जब इस तरीके का डोजी ट्रेंड रिवर्सल में देखने को मिले विद कंफर्मेशन तो आप डेफिनेटली वहां पे ये मान सकते हैं कि आपको ट्रेंड रिवर्सल मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए ये एक डोजी आपको बनती हुई देखने को मिली है। जबरदस्त यहाँ पे फॉल चल रहा था, डाउन ट्रेंड में था मार्केट। ऑल दो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार नहीं बना है। रीज़न ये है कि ये वाली कैंडल भी यहाँ पे रेड थी, लेकिन आप देख सकते हैं कंफर्मेशन आरएसआई का यहाँ पे लोअर बैंड के नीचे ये कैंडल बनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई माफ़ कीजिएगा बोलिंजर बैंड के नीचे वाले बैंड के नीचे यहाँ पे ये कैंडल बनी है और आरएसआई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 29 के आसपास चला गया था। चलिए यहाँ पे अब हम एक और पैटर्न की बात करते हैं जहाँ पे डोजी आकर के एक यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनाता है और वो है आपका इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है? जस्ट अपोजिट ये मॉर्निंग स्टार का है। यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ये बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी और फिर एक डोजी आती है जो कि कुछ भी हो सकता है, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है डोजी। और यहाँ पे फिर फाइनली आपका आता है एक बेरिश कैंडल और यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिला तो फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं जो कि मॉर्निंग स्टार मैंने बताया था ये आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा होगा। यही रीज़न है यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल में इस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन दिया था। 800 का वो लेवल था, मुझे परफेक्टली याद है। लेकिन अगर हम इवनिंग स्टार की बात करें तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा इवनिंग स्टार। यहाँ पे आपकी ये एक बेरिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पे ट्रेंड आपका बुलिश देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो डोजी बनी है एकदम यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का लेवल है। अपर बैंड में यहाँ पे बोलिंजर की बनी थी, ये यहाँ पे जो इवनिंग स्टार आपका बना है, यानी कि दो कंफर्मेशन आ रहे थे कि यहाँ से आपका एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि यहाँ पे लेने वाला है। और आप देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पे स्टॉक जो है एक भारी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। देखिए ऐसे पैटर्न में आप कंफर्मेशन और भी इंडिकेटर से ले सकते हैं, चाहे तो आप MACD ले सकते हैं या फिर मनी इंडेक्स फ्लो ले सकते हैं या फिर चाहे RSI के साथ। कहने का मतलब आपको 2-3 इंडिकेटर वहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए कि आपको वहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है या नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी की। देखिए लॉन्ग लेग डोजी जो होती है वो कुछ नहीं, आपका एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताती है। जितनी बड़ी ये डोजी बनेगी उतना ही अच्छा ये आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताती है। रेजिस्टेंस इसलिए बताती है कि प्राइस यहाँ तक गया लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिला मार्केट से, यानी कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आया है। और अगर हम डाउन की बात करें, नीचे गया लेकिन वहाँ से आपको एक अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिली, यानी कि अगेन वहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिला और यही चीज़ यहाँ पे यानी कि ये आपका सपोर्ट बताता है। और फाइनली इसकी क्लोजिंग जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगेन इस तरीके की डोजी का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है, स्पेशली यहाँ पे जो है तो ये मेनली जो है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मेज़र करने के लिए यहाँ पे इस डोजी का यूज़ होता है।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का जब आपको डोजी देखने को मिलती है तो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। यूजली इस तरीके की डोजी कभी कभी आपको इस तरीके से होगी या फिर कभी कभी आपको एक हैमर में भी देखने को मिल सकती है। इस इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये है आपका इन्वर्टेड हैमर और ये है आपका यहाँ पे डोजी। डोजी में यानी कि आपका ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस अगर आता है या थोड़ा मोटा होता है तो वो हो जाता है यहाँ पे हैमर यानी कि इन्वर्टेड हैमर। दोनों की ही खास बात यह है कि यहाँ पे आपको लोअर साइड में शेडो नहीं देखने को मिलती है। बात करें हैमर की और इन्वर्टेड हैमर की तो इनको हम सेपरेट जो है तो एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी की। अब इसको ग्रेवस्टोन डोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रेव स्टोन देखेंगे तो वहाँ कुछ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जनरली इसी के नाम पे इसको जो है तो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी कहा गया है। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर कुछ इस तरीके से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिले और वहाँ पे ये अगर डोजी आपको दिखती है ग्रेवस्टोन डोजी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई डोजी की तो ये एक बुलिश यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। अगर डाउन ट्रेंड में आपको कभी कुछ इस तरीके की डोजी देखने को मिले देन विद द कंफर्मेशन, अगर यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन आए, आरएसआई का आए या फिर बोलिंजर बैंड, एमएसीडी जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं या फिर 100 डेमा या फिर 50 डेमा, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन आने के बाद एक आइडिया लग सकता है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। चलिए एग्जाम्पल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी है, ये कुछ इस तरीके से होती है। देखिए इन रियल आपको ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसे ही आपको देखने को मिले, ये आपको समटाइम्स ऐसे भी देखने को मिल सकती है, ऐसे भी देखने को मिल सकती है। सो आप इसको जो है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद। और अगर अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिले, जो कि होती ऐसी है आइडियली, बट समटाइम्स आपको एक छोटी सी विक यहाँ पे देखने को मिल सकती है या फिर एक थोड़ी सी और लॉन्ग शेडो आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके की डोजी जो है ग्रेवस्टोन डोजी होती है। और जब अप ट्रेंड के बाद आपको इस तरीके से ग्रेवस्टोन देखने को मिलती है तो वहाँ पे आपको एक फर्दर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट हमेशा मैं फिर से बार बार रिट्रेट करूँगा, आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना है। अदर इंडिकेटर्स के साथ, वॉल्यूम के साथ आप वहाँ पे कंफर्मेशन को देखें, तभी जा कर के वहाँ पे आपको एक परफेक्ट कंफर्मेशन मिलेगा और वहाँ पे आपकी बाई और सेल की जो भी आपकी कॉल है वो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वहाँ पे हम बात करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में और हैमर के बारे में बात करेंगे। हैमर जो कैंडल्स होती हैं, इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ दो तीन कुछ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, माराबोजू वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। वाइट सोल्जर्स और वहाँ पे जो कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और होती हैं, तो उन सारा सब कुछ को हम एक बार फिर से दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे लंबी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की और भी क्वालिटी वीडियोस को आपके साथ शेयर करने का। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।